नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 सामान्य अध्ययन का सॉल्व पेपर देखेंगे, जो कि यह परीक्षा 5 जनवरी 2021 को आयोजित कराया गया था। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं, ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2016 का पेपर है ये, और ये सामान्य अध्ययन के कुल 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो उसको आज हम लोग हल करेंगे। परीक्षा डेट आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 5 जनवरी 2019। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि रहा, यानी कि पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी कि सूची में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्यों में ये पहले स्थान पर रहा है। और इसमें दूसरे स्थान पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का दूसरा रैंक था, और तीसरे स्थान पर था तेलंगाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा बी विकल्प, रिकाको इकी को। 2018 के एशियाई खेलों में जापानी महिला तैराक रिकाको इकी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया था, और इकी ने जकार्ता में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये चीन के हांगझाऊ प्रांत में आयोजित किया जाएगा। और 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता पालेम्बांग में आयोजित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की है? तो ये है जॉन गुडरिच, बी विकल्प से हो जाएगा। जॉन गुडरिच ने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज 1784 ईस्वी में किया था, और इसे सेफस या किंग तारा समूह में खोजा गया था। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि थी 14 दिन, सी विकल्प यहाँ पे सही है। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि 14 पृथ्वी दिवस थी, और चंद्रयान 2 के साथ एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान भेजा गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई का प्रक्षेपित किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 M1 से प्रक्षेपित किया गया था, और चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पे जो है सी विकल्प सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रीडम इन इक्जाइल आत्मकथा है किसकी? तो ये आत्मकथा है दलाई लामा की, सी विकल्प से हो जाएगा। फ्रीडम इन इक्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा की दूसरी पुस्तक है। दलाई लामा की आत्मकथा की पहली पुस्तक का नाम था माई लैंड एंड माई पीपल, और दलाई लामा की अन्य जो पुस्तकें हैं उनमें है द पाथ टू इनलाइटमेंट, बियॉन्ड रिलीजन, और महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। छठवां क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, पेडागॉगी। तो बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागॉगी कहा जाता है, और यह शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन है। और एंड्रोगॉगी का संबंध जो है ये प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क के शिक्षण से है। यह वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान है एंड्रोगॉगी। सातवां क्वेश्चन है, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती है। तो इसमें पुस्तकें सम्मिलित नहीं की जाती हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। और प्राथमिक समंकों में आपका वैसे समंक शामिल होते हैं जिन्हें शोधकर्ता द्वारा स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार करना, प्रश्नावलियाँ तैयार करना एवं पूछना और अनुसूचियाँ भी हैं। और पुस्तकें या प्रकाशित ब्लॉग, आलेख, ये सभी द्वितीयक समंक की श्रेणी में आ जाएंगे। आठवां क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के द्वारा।
अब MHRD का नाम जो है बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। अगला जो क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया 1956 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 10वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। MATLAB ये सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है, और MATLAB एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों हेतु डिजाइन किया गया है, और इसमें जो है मैट्रिक्स आधारित भाषा का प्रयोग होता है। इसके द्वारा कंप्यूटेशनल गणित के प्राकृतिक अभिव्यक्ति वह सरल हो जाती है। और 11वां क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं? तो ये कहलाता है ब्राउजिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण को ब्राउजिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करने से है, जबकि अपलोडिंग का संबंध इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड करने से है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज, ये आपका सर्च इंजन नहीं है, और बिंग हो गया, गूगल हो गया, याहू, ये सभी सर्च इंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है? तो IP से तात्पर्य हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है जो इससे संबंध होता है, और IP नेटवर्क पर लक्ष्य कंप्यूटर की पहचान करना और उस तक पहुंचना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा name@website.info। ईमेल एड्रेस में दो मुख्य भाग होते हैं, ये प्रयोक्ता का नाम और डोमेन सर्वर का नाम, जिसके बीच में @ का प्रतीक होता है। तो प्रयोक्ता का नाम हो जाएगा, उसके बाद @ फिर क्षेत्र का नाम। तो प्रयोक्ता का कोई भी नाम हो सकता है, परंतु क्षेत्र का नाम विशेष वेबसाइट के लिए निर्धारित होता है जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर डिस्क यानी कि CD में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? तो इसमें 680 मेगाबाइट यानी कि MB। एक कंप्यूटर डिस्क में CD में कंप्यूटर का लगभग 680 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है, और सामान्यतः CD का व्यास यानी जो होता है वो 120 मिमी होता है, जिसमें 650 या 700 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। CD ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ है? तो पर्यावरण का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, यह कहलाते हैं तो पर्यावरण कहलाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया समवर्ती सूची में। सी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा दी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? तो ये है उत्तराखंड। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह निर्णय लिया गया था 13 अगस्त सन 2018 को, क्योंकि पेपर 2019 में हुआ था 5 जनवरी 2019 को, इसलिए करंट अफेयर्स जो है 18 का पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 का थीम था। और आपको पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 2021 का जो इस बार का थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का, वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और भारत के संदर्भ में यदि पूछा जाए पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इस बार का थीम है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन 2018 का पूछा गया है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा।
और ये आपको पता होगा कि 1974 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का नया चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को 2018 में एनजीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और एनजीटी का गठन जो हुआ था वह 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर, सी विकल्प से हो जाएगा। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है जिसकी ऊंचाई करीब है 98 मीटर। और मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है, गोवा में है यह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा शनि। सौरमंडल का शनि जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार में देखा जाए तो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 1905 ईस्वी में हुए बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन ये उत्तरदायी है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था और बंगाल विभाजन के स्थगित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? तो वह था पाली। सी विकल्प से हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली शिक्षण का माध्यम था और बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता होगा गौतम बुद्ध थे। यह अहिंसा पर आधारित एक संप्रदाय था जिसने जन सामान्य में प्रचलित पाली भाषा को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाए। और 25वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार अर्थात तुहफत उल मुहाउद्दीन नामक पुस्तक ये फारसी में इन्होंने लिखी थी। और राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा को बंद कराने में योगदान देने आदि कार्यों के लिए इनको जाना जाता है। 26वां प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है किससे? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है और बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में गठित किया गया था जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण हेतु अनुशंसा की थी। अशोक मेहता समिति इसका गठन हुआ था 1977 में और इसका भी संबंध पंचायती राज से है और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हेतु सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? तो वह पश्चिम बंगाल। सी विकल्प से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य देखा जाए तो बिहार है और इसका जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल जहाँ पर 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही निवास करते हैं। तो दूसरा पूछा गया था इसलिए आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। 28वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1998 में शुरू किया गया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण यानी कि कर्ज उपलब्ध कराना। और भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट भी देती है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है?
तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति धारण करता है और यह आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो ये कुल 30 प्रश्न जो है पूछे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2016 में और ये जीएस के पेपर का जो है कुल 30 प्रश्न था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और जीआईसी का जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर जो है हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। जो लोग देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।